दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजडम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं एनालाइज करके लाया हूँ आपके जो आज पेपर हुआ है 15 अक्टूबर को, जो कि यूपी पैट का हुआ है। तो उसके एनालाइज करा है मैंने, और मुझे बस यही था कि मैं पूरा लिख लेता हूँ क्वेश्चन, इसके बाद आपको आंसर के साथ आपको जो भी चेक करना है वो मेरे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप देख सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन गलत हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा, और जो दो तीन क्वेश्चन अगर रह गए हैं जिसका आंसर मुझे नहीं मिले, वो आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जीएस के आपके क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के एंड सेकंड शिफ्ट के दोनों के मैं इसी में कराऊंगा, और आपको बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट के मैं पहले करा रहा हूँ। तो मेरे पहले शिफ्ट के जीएस से क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों, चालू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आप ही गए होंगे, और अपने क्वेश्चन चेक करते रहना। और आपको मैं लेवल भी बताऊंगा किसका लेवल हार्ड आया है और किसका आसान आया है, और नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा फायदा होगा। कि जीएस जैसे मैंने कराया तो मुझे पता चल गया है कि फर्स्ट का या सेकंड शिफ्ट में किस शिफ्ट का हार्ड रही है जीएस मेरे अनुसार। तो मैं उसको बाद में बताऊंगा एंड में, जब आप पे पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों, चालू करते हैं क्लास को। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति जिसका नाम देव नाम प्रियदासी भी था। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आंसर मैं सीधे सीधे लिख दिया, ऑप्शन के द्वारा नहीं कराया। तो आपके जो पेपरों में है वो आंसर मौर्य सम्राट अशोक है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, जैसे कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था। पहली बार उपयोग किया गया था ताम्र पाषाण युग में। तो दो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है, आप चेक करते रहना। ये सिर्फ मेरे अनुसार नंबर सीरीज है, आपके पेपर के अनुसार कौन से नंबर पे वो आप देख लेना, उसी के अनुसार मैंने चेक कर लेना, क्योंकि मैंने तो 1 2 3 के हिसाब से आपके 55 पे 56 पे 57 पे हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने सारे यहाँ क्वेश्चन एक साथ जीएस के लिए आए हैं, उसमें बीच में मैथ और रीजनिंग भी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीता का आयोजन किया गया था। देखिए, मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया था हिस्ट्री के, तो मैंने बताया था संगीता के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आ गया है, और मैं और क्या कहते हैं कल भी आने के चांसेस हैं। तो इस चीज को याद कर लेना, उसके अध्यक्ष भी याद कर लेना, क्योंकि अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, तीसरे का आंसर हमारा राजगीर है। तो तीन क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, दांडी नमक के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था। तो आंसर इसका है कमला देवी चंद्रोपाध्याय। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो मुगल सम्राट का शासक था। ठीक है, पांच क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन तो हमारा है नहीं इसमें, तो आंसर हमारा विनोबा भावे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो हमारा आंसर है सुभाष चंद्र बोस। और एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से दिया था। तो इसका आंसर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये सिंगापुर या जापान में से है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, कभी आज ये पूछा तो कल ये पूछ सकते हैं कहाँ से दिया था। ठीक है, आठवां क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। ठीक है, आंसर तो आपका है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, नौवां क्वेश्चन आपके पास है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। भारत शासक अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 10वां है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम जीएमटी से आगे है। आंसर है हमारे 5.5 घंटे। ठीक, 10 क्वेश्चन हो चुके। 11वां क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किस में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो आंसर इसका आंसर है हमारा पानी की उपलब्धता। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन देशों के बीच है। तो आंसर है हमारा नेपाल और तिब्बत के बीच। ये आप गलती ना कर लें कि भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, ऑप्शन में भी होगा आपका, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया ऑप्शन। तो ठीक है, आपके हो चुके हैं 12 क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक, 14वां क्वेश्चन, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें प्राथमिक द्वितीय और तृतीय को आप एक बार जरूर देख के जाएं, कल के अगर पेपर देने जा रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थी। तो ऑप्शन देखिए, इसमें सभी था, तो मैंने लिख दिया रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक सिंचाई उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीच, ये तीनों थे इसमें, तो उसका आंसर सभी था। ठीक है दोस्तों, 15 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से आपको कराते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो कौन सी आंसर है इसका। ठीक है, और ऐसे पूछा जा सकता है पश्चिम का कौन सा है। तो ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हो चुके। 17वां क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं
को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो आंसर है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि आपके ऑप्शनों में किसी में हो। 18वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शनों में राज्य के मुख्यमंत्री नहीं शामिल थे। ठीक। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो आंसर है हमारा सिडबी। ठीक। और 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम। ठीक। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद का अधिकार। ठीक। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। 22वां क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो आर्टिकल 124। तो दोस्तों इसके जो भी आर्टिकल हैं सर्व हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, प्लीज एक बार जरूर करके जाएं और सारे एक बार रिवीजन जरूर करें। कल के पेपर में आपको आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज आ चुका है। तो 23वां क्वेश्चन है आपके पास कि मौलिक अधिकारों को कौन लागू करता है? ये मैंने कराया था आपको, अगर देखा हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी कर सकता है। ठीक। 23 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? जब हमें निमोनिया हो जाता है तो उससे हमारे मानव शरीर में किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? तो उस पर पड़ता है हमारे फेफड़ों पे। ठीक। 25 क्वेश्चन चुके हैं। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन हमारा रेशा नहीं है जिसमें। ठीक। 27वां क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस हमारी जिम्मेदार है। ठीक। आपके हमारे 28 क्वेश्चन हो चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के। तो 29वां क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। ठीक। तो देखिए दोस्तों, 29वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस से बनी होती है? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन तो नहीं है, सेलुलोज है हमारा आंसर ना। 29 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो चीन, क्योंकि तनाव चल रहा है चीन और ताइवान के बीच। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि युद्ध और उसके आसपास के इलाके, उसकी करेंसियां, तो करंट अफेयर को इसी से रिलेट करके पूछा जाता है। ये नहीं कि आप एक डेली 1 घंटा उसे लिखना फिर पढ़ना, तो एक तरह का सब्जेक्ट ना बनाए। आपको देखना है कि हमारे देश में क्या स्थिति चल रही है, उसी के अनुसार हमारा करना है। या कोई अब जैसे नरेंद्र मोदी सर हैं, वो कहाँ पर घूम रहे हैं, किस राज्य में घूम रहे हैं, आप तो है ना वहां तो राज्य घूम रहे हैं, तो क्या क्या वो उद्घाटन कर रहे हैं, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के लिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। देखिए कभी भी हमें ऐसे क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, जो हमारी पहली कुछ भी हमारे भारत में या कहीं भी विश्व में पहली बार हो रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट के हिसाब से। ठीक। 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? देखिए पहला फिर आया, अगर ये दूसरी बार होता तो कभी नहीं पूछा जाएगा। तो पहली बार बना हुआ है भ्रूण कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो यूएसए हमारा आंसर हुआ। ठीक। 33वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBEX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो गुजरात में। तो आपको पता हो, अगर आप थोड़ा न्यूज देख रहे हैं, तो गुजरात में इस टाइम उन्होंने यात्रा की है। तो यही तो कहता हूँ, आप नरेंद्र मोदी जहाँ भी अगर प्रधानमंत्री हमारे कहीं भी जा रहे हैं, कहीं जिस राज्य में जा रहे हैं, तो आप उनका पीछे पीछे चलते रहिए, क्योंकि आपको करंट की तैयारी करनी है तो उनके पीछे रहिए। या कोई गृह मंत्री कोई जा रहे हैं तो वो उनका पीछे करिए, उसी हिसाब से करंट अफेयर आपकी बनेगी जो। ठीक। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन तो नहीं है, बार बार ऑप्शन ही आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा नहीं है, तो इसमें संस्कृत मंत्रालय के तहत आता है। ठीक। देखिए 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो स्काई लाइट आंसर इसका है। ठीक। 36वां क्वेश्चन है आपके पास, भारत के किन दो शहरों के बीच अक्सा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया? तो मुंबई से अहमदाबाद। और 37वां क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो हमारा आंसर क्या है? गोवा। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखिए पड़ोसी देश तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और उन्होंने टॉपिक नाम भी दिया भी है कि हमें पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी, माफी राज्य नहीं देशों की जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है। इसका आंसर हमारा यूएई है। तो 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। 39वां क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कर्णी केंद्र की शुरुआत की? तो हमारा आंसर है IIT
टी मद्रा। 40वां क्वेश्चन आपके पास है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? किसके द्वारा किया गया? हमारा अमित शाह के द्वारा किया गया। तो देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट के। 41वां क्वेश्चन है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। ऐसे पूछ सकते हैं विधान परिषद में कितनी होती है, राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा तो है नहीं इसमें, तो 22 मई आंसर है। 43 का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो मोंजुला द्वीप है। तो 43 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। निम्नलिखित में से 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी फॉरेन। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है करेंसी का भी इन्होंने टॉपिक दिया, जो जो दिए हैं इन्होंने उसमें से हमें क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको करेंसी, देश की राजधानियों के नाम याद होने जरूरी है। ठीक। 45वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ भी है, बहुत सिंपल है। और आपका 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद। तो प्लीज एक दोस्त, अगर आप पे टाइम हो तो थोड़ा सा 5-10 मिनट नजर मार ले पुस्तकों पे, तो एक पुस्तक आपकी पूछी जरूर जाएगी। तो फुल फॉर्म आइए, UNFCCC का अर्थ क्या है? यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। तो यूपी का भी एक क्वेश्चन आ ही गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय क्या है? तुम्हारा स्विट्जरलैंड है। 49 कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन हमारी इसी जीएस का, संगमरमर पर पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय था, किसके काल में था? शाहजहां। तो ये क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एंड में लिख दिया था। तो मेरी फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं सेकंड शिफ्ट लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी में करा रहा हूँ, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट भी ना करो, क्योंकि 1-1 घंटा 2-2 घंटे लूँ तो वो अच्छा भी नहीं है आपका भी। आप आपको भी टाइम और भी पढ़ाई करनी है, आपके पेपर आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगले शिफ्ट के क्वेश्चन जीएस के मैं ला रहा हूँ, तो दोस्तों बने रहे मेरे इस चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, आपके पास आ चुके हैं, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हमारे साथ बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों ये मैं कह रहा हूँ, इस पे फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? देखिए फिर आया है, देख करेंसी का तो वैसे ही बोला था, तो जो बोला है वो दिया है इन्होंने, और आपने नहीं करा तो आपकी गलती है। ज्वालिटी। ऑप्शन क्वेश्चन 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। ठीक। 3 क्वेश्चन आपके हो गए पूरे। चौथा क्वेश्चन आपके पास है, छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। 5वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो 2 अक्टूबर हमारा आंसर होगा। 6वां क्वेश्चन है आपके पास, वास्को डी गामा का मकबरा दफन जहां स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कोची या केरल भी बोल सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये तो पता होगा, सिंपल सा, यूपी का एक क्वेश्चन है, कथक। 8वां क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। ठीक। 9वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर की किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया हुआ है, तो ये तो बोनस पॉइंट है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो ये तीनों ऑप्शन हमारे आंसर सही हैं, तो सभी होंगे। समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन। तो सारे उसमें आंसर हुआ सभी। तो क्या 11वां क्वेश्चन है, थॉमसन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हमारा है बैडमिंटन। 12वां क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, तो उसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो दोस्तों आपको बौद्ध जैन धर्म पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पहले सेट में गौतम पूछा, सेकंड सेट में गौतम पूछा, अब कल हो सकता है जैन धर्म के बारे में पूछा जाए। तो दोस्तों तैयार रहना, आप पे आना ही आना कुछ, आपको तो ये पता है कि इसमें से आएगा, तो इसका मतलब आप अगर उसमें गलत कर रहे हैं तो आपकी ही गलती है। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है ये, तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इससे बड़े बड़े सिलेबस आपको पढ़ने हैं जब भी कॉम्पिटिशन क्लियर होगा। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। 12वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, ये क्वेश्चन में करा दिया है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दरबारी कवि हरिशेन थे? समुद्रगुप्त इसका आंसर है। 14वां क्वेश्चन, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? बताइए, लिखिए। तो औरंगजेब हमारा नाम है, आंसर है इसका। ठीक। 15वां क्वेश्चन आपके पास है,
अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो रेलवे हमारा जो कि 1853 डलहौजी के काल में चालू हुआ था, है ना। तो 16 क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा के। तो देखिए, विष्णु शर्मा में होता है, एक विष्णुगुप्त भी है। तो थोड़ा सा अगर ऑप्शन में आपको विष्णु शर्मा विष्णुगुप्त आ जाए तो थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि यही आपको फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब हमारा 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि नमक दांडी मार्च कब चालू हुआ था। तो 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विरोध का परिणाम था? तो क्या परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ठीक। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935। देखिए, 1935 की थोड़ी जानकारी आप ले लें अगर आप पे समय हो तो, नहीं तो आप अब रिलैक्स हो जाएं। अगर आपको लगता है कि पढ़ना है तो कुछ ऐसी ऐसी चीज पढ़ें जो आज के पेपर में एनालाइज करें कि क्या क्या चीजें आई हैं, तो उसके बराबर उसी के अनुसार क्या हुआ है, ज्यादा चेंज ना करें। आपने जो पढ़ लिया बढ़िया पढ़ा है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण को से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किया गया था। तो आंसर हमारा रास बिहारी बोस। देखिए, इसमें सबसे क्या होता है, भारतीय सेना का नाम या राष्ट्रीय सेना का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हम आंसर सुभाष चंद्र बोस लगाते हैं, और आपके ऑप्शनों में सुभाष चंद्र बोस भी था। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ सतर्क रहना आपको जरूरी है, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम आंसर ऐसी गलती कर देते हैं, फिर बाद में आके हम कहते हैं यार ये इतना हल्का क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। तो 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंत स्थलीय जल निकाय है? तो कैस्पियन सागर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन आपके पास है, और निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राज्यगोपालचारी। तो 23वां क्वेश्चन है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो पिछले में ये सब चीज दे रखा था, तो ग्रीनविच मीन टाइम। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि पिछले वाले में जो दिया है वही सेम ना, तो थोड़ा सा चेंज करके वो आंसर दे दें। तो प्रति व्यक्ति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड कहते हैं या अधोशिष्ट जन्म दर कहते हैं। ठीक। और 25वां क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन है, सागौन के जंगल भारत के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिकता क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, ये कच्ची चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए चलिए किसान जो काम करता है, जो भी उत्पादन करता है, जो कच्ची चीज होती है उससे प्राथमिकता क्षेत्र में लिया जाता है। तो दोस्तों, प्राथमिकता सेकंड और तृतीय में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, दोनों में आया लेकिन अलग अलग तरीके से आया, तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो 27 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए पंजाब में भारत में प्रारंभ के रूप में चुना गया था? तो पंजाब इसका आंसर है। क्वेश्चन 29वां है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 किया गया था। तो दोस्तों, 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन आपके लिए थे। 31वां क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोटेक सिंह अहुल्यवालिया। ठीक है, 31 क्वेश्चन हो गए, और कोशिश करता हूँ 32वें क्वेश्चन आपके पास जल्दी से आगे करूँ। तो 32वां क्वेश्चन है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था? तो समान न्याय और निःशुल्क विविधता सहायता। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन तो ये है नहीं, ये सारे हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, भारत की समृद्धता, अखंडता और एकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। तो मौलिक कर्तव्य एक बार जरूर पढ़ के जाएं, जो कि हमारे टोटल 11 हैं, तो सबकी जानकारी होना एक एक जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है आजकल। तो 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? आर्टिकल 29। ठीक। 35वां क्वेश्चन है हमारा, सरकारियां आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य से संबंधित है। 36वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का एक माध्य है, तारकीय दूरी। ठीक दोस्तों। 37वां है, सभी अम्लों में समान तत्व है, हाइड्रोजन का। ठीक। 38वां क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन होते हैं, टेफ्लॉन के होते हैं। 39वां क्वेश्चन है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि से होता है। 40वां क्वेश्चन है, कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टर के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायता कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
तो बताइए कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, 40 क्वेश्चन हो गए। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? तो हमारा आंसर है इसका कर्नाटक। 43 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो हमारा आंसर है इसका यूके। देखिए 44वां क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग बिग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो वो आंसर हमारा है नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, 44 क्वेश्चन हो गए। देखिए 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो आंसर हमारा यूपी। 46वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले को डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वाराणसी है। देखिए कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे, 2-3 सेकंड शिफ्ट के। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी शिफ्ट मुझे हार्ड लगी है। बाकी आप समझदार हैं और एनालाइज आप देख भी रहे होंगे कहाँ किसका पेपर पहले हार्ड रहा। तो मुझे सेकंड शिफ्ट के थोड़े क्वेश्चन हार्ड लगे हैं, थोड़े क्या काफी अच्छे क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट के, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। तो इस चीज का घबराए नहीं कि आपको पेपर हार्ड था, फर्स्ट शिफ्ट का आसान था ये, तो उस चीज की घबराए नहीं। पेपर जब एनालाइज होने के जो पेपर जब आएगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन उसी हिसाब से मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने जीएस का एनालाइज किया, तो कल भी ऐसी क्लास डालेंगे। थोड़ा सा आज लेट हो गया क्योंकि लिखने में काफी टाइम लगा, कम से कम मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। आप देख ही रहे होंगे 100 क्वेश्चन करीब हैं, लिखना फिर इसका आंसर देना, फिर क्वेश्चन आंसर ढूंढना। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसी वीडियो फिर से आपको कल जरूर मिलेगी। बाय।